दोस्तों हम लोग जो अब जो नया एक जो मतलब चीज़ सीखने वाले हैं या चैप्टर सीखने वाले हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्ट्स मतलब होता है टुकड़ा, यानी टुकड़ा टुकड़ा करके जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर बात रखिए कि जिस तरह से हम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसमें दो चीज़ रहता है, उसको दोनों का प्रोडक्ट करके पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पढ़े थे, जैसे डिफरेंशिएशन में याद कीजिएगा कि एक u है एक v है। ठीक है, दो क्वांटिटी है, दोनों का हम इंटीग्रेशन करना है, दोनों गुना में है। ठीक है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो दोनों का जब हमको करना पड़ता था तो उसको पहले इस तरह से करते थे कि पहले u रखते थे, v को डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर v रखते थे, u को डिफ्रेंशिएट करते थे, यानी कि एक को रख करके दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते थे। तो ये चलता था मेरा डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन अब इंटीग्रेशन की बात आई है तो इसमें अब इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए जो है सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले तो ये समझ लीजिए। इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब वन मोर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज फाउंड quite useful in integrating products of functions. If u and v are any two differentiable function of single variable x, then by the product rule of differentiation we have, अब देखिए इसको यहीं से डिराइव किया है, यहाँ से डिराइव किया, लेकिन डेरिवेशन आता नहीं है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है, ये वाला जो चीज़ है ये आपको याद रखना है, और सीधे आपको चले जाना है फिर यहाँ पे, जहाँ पर ये जो फाइनल रिजल्ट है। तो फाइनल रिजल्ट ये आया है कि अगर इंटीग्रेट करना है एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एफ एक्स है, ठीक है, इसमें यू वी भी लिख सकते हैं, ये एक यू है ये वी है, लेकिन एफ एक्स जी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो एफ एक्स को पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है, एफ एक्स को ज्यों करते हुए यहाँ उतार देंगे और जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके बाद माइनस रहेगा। फिर यहाँ पर जो है क्या है, एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट दे करके जो एफ एक्स जो छोड़े थे उसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन के साथ जो है फिर इंटीग्रेशन किसका है, जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा वही चीज़ यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ इंटीग्रेशन होने के बाद डीएक्स करना है, अब पूरा जो ब्रैकेट है पूरे को फिर इंटीग्रेट करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये है, इसी बात को हम यहाँ लिखे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हम लोग जो समझने वाले हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले एफ एक्स को रखना है, जी एक्स को इंटीग्रेट करना है, फिर एज ए होल यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ये पहले डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, जो यहाँ पर छोड़े थे उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, और जो चीज़ यहाँ की है उसी चीज़ को यहाँ उतार देना है। बात को समझिए। अच्छा, इसको थोड़ा ट्विस्ट से समझे हम, ठीक है, ट्रिक से समझे। देखिए माइनस के बाद क्या करेंगे, ये पहला पार्ट है, हम दो भाग में इसको बांट रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं, रुकिए, इसको जो है हम लोग ट्रिक से समझते हैं, थोड़ा याद रहने वाला चीज़ है। देखिए इसलिए जानबूझ के ऊपर नीचे रखे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये मेरा सेकंड पार्ट है। क्योंकि जल्दी याद होता नहीं ये सब जो है, इसीलिए हम इसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए, आपको घर जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर याद कीजिए। ठीक है, अलग से निकालने की जरूरत है। देखिए दो चीज़ लिखना है, एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, एक एफ एक्स लिखिएगा, एक जी एक्स लिखिएगा। एफ एक्स पहली संख्या, दूसरी संख्या जी एक्स है, बीच में इंटीग्रेशन डाल लीजिए, काम खत्म, पहला खत्म। एफ एक्स से मैच करते हुए फिर एफ एक्स एफ डैश एक्स लिखिएगा, एफ एक्स को क्या कीजिएगा, एफ डैश एक्स लिखिएगा, और जी एक्स ज्यों करते हुए उतरेगा, जैसा जी एक्स था वैसा उतरेगा, पूरे में ब्रैकेट लगेगा, इंटीग्रेशन यहाँ लगेगा, डी एक्स यहाँ लिखिएगा, काम खत्म। क्या करना है, पहले में एफ एक्स लिखना है, इंटीग्रेशन जी एक्स लिखना है। ठीक है, इसी चीज को फिर उतार देना है यहाँ पे, सेम को चीज उतार देना है, और एफ एक्स के एफ डैश एक्स कर देना है यहाँ पे, ये वैसे वैसे रहेगा, एक इंटीग्रेशन यहाँ पर डाल कर दिए, काम खत्म। बहुत ईजी मेथड दोस्तों। अब ये अभी भी नहीं समझ में आया तो समझिए कि मुश्किल है समझाना आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड से समझा दिया। अब देखिए यूवी के हिसाब से अगर लिखा जाए, यहाँ एफ एक्स के हिसाब से, यहाँ यूवी के हिसाब से, जो सिंपल है यू लिखेंगे यहाँ पे, और जैसा बताया कि पहले वाले को रखेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स, यानी कि जिसको रखे हैं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वो बहुत सेम चीज़ यहाँ उतार देंगे, डी एक्स हो जाएगा, काम खत्म। अब बना के दिखाते हैं तब समझ में आएगा आपको। चलिए जो क्वेश्चन ये है मेरे पास, यहाँ पर हम इसको जो है इसको यू मानते हैं, ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, वी। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पहले यू को रखना है, तो यू को रखिए, लिख देते हैं यू इज इक्वल टू एक्स।
और v इजिकल टू क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, चलिए अब u को रखना है तो u को हम रख लेते हैं, तो इजिकल टू लिखते हैं, u रखना है मतलब क्या, x को रखते हैं तो x ऐसे वैसे रहेगा, इंटीग्रेशन cos x, ठीक है, dx हो गया, माइनस रहेगा, एक इंटीग्रेशन लगा रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट होगा, जो यहाँ पे उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद इनटू होगा, जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ फिर लिख देना है। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब करते हैं, देखते हैं x है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। वैसे तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स होगा। चलिए चलिए उसके बाद क्या है कि इंटीग्रेशन dx बटे dx तो 1 ही होता है, 1 लिख देते हैं। और ये क्या हो गया हमारा cos x। cos x का क्या होता है, cos x का sin x, तो cos x का फिर लिख दीजिए आपको sin x। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स ही होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया x sin x। चलिए x sin x लिख देते हैं माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है साइन एक्स को फिर इंटीग्रेट करना होगा। देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, हो गया। ये फिलहाल हो गया एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, काम खत्म हो गया इतना। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो यही तरीका है दोस्तों। और एक सी भी लगेगा, यहाँ पर सी भूल गया मैंने, अब बस सी भी लगेगा क्योंकि कांस्टेंट लिखना पड़ता है। चलिए, तो यही तरीका है दोस्तों करने का। ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये चीज़ जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली बात जो है याद रखना पड़ेगा। ये चाहिए याद रखिए, चाहिए याद रखिए, ये दोनों याद नहीं रखते हैं तो इतना याद रखिए कि पहले वाले को रखना है, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन देके अंदर में जिसको छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन करना है, इनटू जो चीज़ यहाँ लिखा है उसी को इंटीग्रेट करके डीएक्स लगा देना। क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग जो इसका एक्सरसाइज है वो है 7.6, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये आता है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, तो इसको करना है दोस्तों। अभी आप इसको बढ़िया से पहले समझ लीजिए, फॉर्मूला को सीख लीजिए, फिर अगले वीडियो में और भी प्रॉब्लम 7.6 का बनेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो ज़रूर जो है हमको एक कमेंट्स जरूर कीजिए, अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, और तभी जो है आगे का वीडियो में बनाऊंगा। और बहुत सारा कमेंट्स आता भी है कि वीडियो बनाइए, समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।